साथियों, आज कोई एग्जाम में फेल होने से परेशान है तो कोई कम मार्क्स आने से। दरअसल फेल होना केवल एक कमा है, फुल स्टॉप नहीं। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम सफलता को ग्रेड या नंबरों से आंकें। जरूरी यह है कि हम ईमानदारी से अपनी पसंद के क्षेत्र में सफलता का प्रयास करें। ऐसे महान लोगों की कमी नहीं जो बुरी तरह फेल हो गए। कई लोग तो बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर हार से सीखने की कोशिश की, असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी मानकर मेहनत की और उन्होंने वह मुकाम हासिल किया जिसके कारण आज भी दुनिया उन्हें सलाम करती है। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। इस दुनिया में इतिहास रचना है अगर, तो खुद को किसी से कम मत समझो। एक आदमी अपनी उम्र के 21वें साल में व्यापार में नाकाम हो गया, 22वें साल में चुनाव हार गया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 45 साल की उम्र में वह सीनेट का चुनाव हार गया। असफलताओं और मुश्किलों का सिलसिला जारी रहा और 47वें साल में वह उपराष्ट्रपति बनते बनते रह गया। इसके बाद पुनः सीनेट के चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। साथियों, वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। उस महान व्यक्तित्व का नाम था अब्राहम लिंकन। कई बार असफल होने के बावजूद मंजिल तक कैसे पहुंचा जाता है, ये हमें अब्राहम लिंकन ने सिखाया। वह कहा करते थे कि गिरकर संभलने का हुनर सीख लो और जीवन में कभी हार से हार मत मानो। इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि सिर्फ आपका संकल्प ही आपकी सफलता की गारंटी देता है। अगर अब्राहम लिंकन चाहते तो शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन साहब के लिए हार केवल एक कमा था, फुल स्टॉप नहीं। केवल एक भटकाव था, सफर का अंत नहीं। मित्रों, यदि आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि हर सफलता की भूमिका कई असफलताओं से ही तैयार हुई। आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा। बचपन में आइंस्टीन को मंद बुद्धि का माना जाता था। लोग कहते थे कि यह लड़का जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए। स्कूल से निकलने के बाद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने की सोचे, लेकिन प्रवेश परीक्षा में ही वह फेल हो गए। उन्हें निराशा जरूर हुई, मगर वे उससे जल्द ही उबर गए। उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा, कई शोध किए। प्रकाश पर किए गए शोध के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। यदि पॉलिटेक्निक परीक्षा में फेल होकर वे हताश और निराश हो गए होते तो क्या सदी का सबसे महान वैज्ञानिक हमारे सामने आता। साथियों, कई बार जिंदगी तोड़ देती है हौसले को और लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो, सारे सपने चूर चूर हो गए हो, सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए हो। परंतु अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे एक रास्ता जरूर है मंजिल तक पहुंचने के लिए, एक उम्मीद जिंदा है रात भर चलने के लिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग समस्याएं न होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। हर सफलता की कहानी के साथ असफलता की कहानी भी जुड़ी हुई है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग असफल होकर घर बैठ जाते हैं और कुछ लोग असफलता के बाद एक नए जोश के साथ फिर से उठ खड़े होते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई देखो और सुधार करो और अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए आगे बढ़ो। अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर रास्ते में ठोकरें जरूर लगेंगी, लेकिन वह ठोकरें हमारी प्रेरणा भी बन सकती हैं, हमारी अवधारणा भी बदल सकती है और हमारा उमंग और उत्साह भी बढ़ा सकती है। इसलिए कहते हैं कि वो देख चरागों के सोले मंजिल से इशारा करते हैं, तो हिम्मत हारे जाता है कहीं हिम्मत हारा करते हैं। मित्रों, आगे भी मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।